नमस्कार दोस्तों। राय रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का, वो मिसिंग नंबर है। टॉप 5 मिसिंग नंबर के प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूं, जो आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगी आपके आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, चाहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो, आरआरबी ग्रुप डी के हो या आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम हो। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इन 5 प्रश्न में से कितने प्रश्न के उत्तर आप जानते थे और सही सही आपने इसे बनाया। साथ ही साथ आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो रीजनिंग का सवाल है, क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद पता कीजिए। तो ये जो प्रश्नवाचक का स्थान पे दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या करते हैं, या तो आप स्क्वायर करके देखते हैं, घन करके देखते हैं, प्लस माइनस करके देखते हैं। तो हम भी देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगता है। आपको लॉजिक पता करना होता है। मुख्य बात क्या है कि लॉजिक। तो देखिए, 2 से 6 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, +3 किया गया है 2 तिया 6। फिर 6 से यहाँ पर 18 लाने के लिए भी +3 किया गया है। 18 से 54 लाने के लिए भी मल्टीप्लाई 3 किया गया है। सारी जगह मल्टीप्लाई है, मैं प्लस बोल रहा था, ध्यान दीजिएगा, गुना किया गया है। फिर 54 से 162 लाने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया है। जब आप देख रहे हैं लॉजिक में कि हर अगली संख्या प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लाई या गुना किया गया है 3 से, तो 162 को भी हम 3 से गुना करेंगे, और 162 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 486 आएगा। कितना आएगा, 486। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में भी श्रृंखला दी गई है, इसमें लुप्त पद बीच में दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, प्रश्नवाचक बीच में दिया गया है। इसे पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। सेम लॉजिक लगेगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे, गुना करके देखेंगे, जोड़ घटाव करके देखेंगे, देखेंगे कौन सा तरीका, कौन सा लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो देखिए, 4 से 8 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, गुना 2 किया गया। लेकिन 8 से 12 लाने के लिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है। लेकिन 16 तो है नहीं अगली संख्या, तो कितनी है, 12 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे, 1.5 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर अगली संख्या प्राप्त करनी है हमें, तो देख रहे हैं यहाँ पर आप लॉजिक में कि 0.5 का अंतर आ रहा है। तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगली संख्या हमको 12 आ जाएगा। तो 12 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। लेकिन हमारा लॉजिक सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि आगे जो 2 संख्या दी हुई है इसे भी चेक करेंगे। तो 12 को फिर 0.5 से अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 0.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 भी आया हुआ है, तो हमारा लॉजिक सही चल रहा है। लास्ट में 0 दिया हुआ है, तो 0 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय -0.5 में 0.5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, फटाफट से करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितने प्रश्न का सवाल जो है सही हो रहा है, उत्तर सही हो रहा है। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। वही है लॉजिक कि आपको प्लस माइनस स्क्वायर गुना भाग यही करके देखना है बाबू, और आपको पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, 67 से 66 लाने के लिए -1 किया गया, यहाँ पर 66 से 63 लाने के लिए -3 किया गया है। फिर 63 से 58 लाने के लिए -5 किया गया है। फिर 58 से 51 लाने के लिए -7 किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये जो 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर हैं। तो अगली ऑड नंबर जो होगी वो हमें प्रश्नवाचक के स्थान पे जो संख्या आएगी वो हमें बताएगी। तो अगला ऑड नंबर क्या होता है, तो अगला ऑड नंबर 9 होता है। अगला ऑड नंबर 9 होता है। तो 51 में जब आप 9 को माइनस करेंगे तो हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। और 42 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ इसका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है
लुप्त पद को प्राप्त करें। कहाँ पर है? तो लुप्त पद इस बार देखिए बीच में दिया हुआ है। तो क्या लॉजिक लगेगा? सब में लॉजिक वही लगाना है, गुना करके देखना है, प्लस करके देखना है, स्क्वायर करके देखना है, घन करके देखना है। यही इन्हीं में से कोई लॉजिक लगेगा और हमें प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो पता चल जाएगी। तो देखिए ये जो सवाल है इसमें भी आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा सॉल्व करने का, प्लस माइनस स्क्वायर यही करना होगा, तभी आपको अगली संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि 442 से 450 किस प्रकार आया। तो यहाँ पर आप देखिएगा +8 करने पर आपको ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, +8 करने पर आपको ये संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो है ये प्रश्नवाचक दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो आपको पता करना मुश्किल है। तो अब इन तीनों को थोड़ा सा देखते हैं, तब लॉजिक हमें प्राप्त हो जाएगा और उस लॉजिक के आधार पर हम पता कर लेंगे कि प्रश्नवाचक पे कौन सी संख्या आएगी। तो 469 से 480 लाने के लिए हम क्या करेंगे? +1 करेंगे तो इतना आ जाएगा। और फिर 480 से 492 लाने के लिए हम +12 करेंगे तो 492 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक एक संख्या बढ़ रही है। तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 8 हमने प्लस किया था, तो 450 में अगर हम +9 कर दें, +9 अगर हम कर देते हैं तो 459 हमें प्राप्त होता है। यही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन ये हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हम 459 में अगर हम +10 करेंगे इस लॉजिक के आधार पर, तो हमें 459 भी प्राप्त हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि हमारा लॉजिक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक भी समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में लुप्त पद को प्राप्त करना है। फिर से वही लॉजिक काम करेगा, प्लस माइनस स्क्वायर यही देखना है। तो देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक देखिए क्या है। 87 दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, 108 दिया है, फिर प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क है, फिर 112 है। तो ऐसा क्या लॉजिक लगा है? तो देखिए अगर आप 87 से 94 लाने के लिए +7 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो आगे भी देखते हैं क्या ऐसा चलता है लॉजिक। +7 करेंगे 94 में तो 101 आ जाएगा, बिल्कुल चल रहा है। आगे देखते हैं, फिर +7 करते हैं तो 108 आ जाता है। तो अगली संख्या भी हम देखते हैं इसी से प्राप्त करके। +7 करेंगे तो 115 आना चाहिए। 115 देखिए ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। लेकिन 122 लाने के लिए भी अगर हम +7 कर देते हैं तो 122, 115 में 7 अगर आप जोड़ देंगे तो 122 आ जाएगा। मतलब हमारा लॉजिक करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी 115 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लॉजिक आपको समझ में आई होगी। तो एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।